यूनुस जी, जैसे कि अभी हमें शिकायत मिली थी कि आपके परिवार से जो हमें शिकायत आई थी, बेटी का आपने कुछ समय साल पहले शादी की थी मुश्ताबाद जो है किसके उसके साथ, सुहेल के साथ। और सुहेल ने के किसी विचार ना बनने के कारण, चाहे उसकी पिता की कमी रही हो या सुहेल की कमी रही हो, आपके विचार नहीं बन पाने के कारण आपने वहाँ से बेटी का डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। उसके बाद की जो स्थिति नई उभर के आई है कि उसका भाई समीर आपकी बेटी को टॉर्चर कर रहा है, आपको परिवार को टॉर्चर कर रहा है और 2 लाख की डिमांड कर रहा है। ऐसी शिकायत हमें मिली है, आपने शिकायत दी है लिखित में, तो क्या मामला है, आप अपनी मुँह ज़बानी बताएं। मामला ये है जी, हमारी बेटी का जो निकाह हो गया था तो उसमें जो है मामला बना उसके बाप की वजह से, जिस कारण ये तलाक हो गया। उसके बाद में उसके बेटे सुहेल ने इधर चक्कर काटे, पल्ली तरफ मकान था, दूसरी जगह हमारा वहाँ रहते थे, तो वहाँ चक्कर काटे, वहाँ भी धमकी देते थे हमें और तेजाब डाल देंगे, लौंडिया को तेरी उठा ले जाएंगे। और इसको बादशाह का कहना है कि जब तो जो इसे इतना बदनाम करवा दूंगा ना कि कहीं इसका निकाह ना हो पाए। तो जी अब जो है दोबारा फिर से ये मामला बना। उस टाइम हमने एप्लीकेशन दी थी, 2-3 महीने हो गए, तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में ये जो है यहाँ हम इधर आ गए, तो इधर जो है ये राजू मुल्ला जी जो है बादशाह को, समीर को यहाँ घर दिखा के ले गया। राजू जो बिचौलिया है आपका? जी, राजू बिचौलिया जो है ले गया घर दिखा के। उसके बाद फिर परेशान कर रहे हैं हमें। राजू बिचौलिया ने आपसे कुछ कमीशन की, पैसे की बात की थी? हाँ जी की थी, लेकिन अब वो जो है उस टाइम टाल मार दी। तो बोलो। हाँ, राजू ने कहा था उस टाइम क्योंकि अगर तुम नहीं मानोगे तो खर्चा नहीं दोगे या जो भी मामला है तो उसके बाद तुम्हारा फैसला नहीं मान दूंगा। लेकिन जब ये दबिश बनी थी थोड़ी सी कि बाप के ऊपर आक्षेप आ रहा है, लड़की जो कह रही है कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, जबरदस्ती करने की कोशिश करी लड़की के ससुर ने उनके साथ, लड़की के साथ हाँ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। अच्छा, तो उस टाइम जो है फिर इसको इस संबंध में आपने थाने में शिकायत दी थी? थाने में शिकायत नहीं दे पाए, उससे पहले इसने हमारे पीछे फैसला करवा दिया राजू ने, बिरादर समाज के थ्रू। जी, बिरादर समाज के थ्रू आपका फैसला करा देगा? बिरादर के थ्रू फैसला करा दिया और मैं थानी फैसले को मेरे पीछे कराया गया। तो उस टाइम ये मामला नहीं बन पाया, इसलिए हमने उस टाइम भी कहा था भाई मैं तो एप्लीकेशन दूंगा, थाने में जाऊंगा, कानून का सहारा लूँगा। इस तरह की बदतमीजी करी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि ये अब दोबारा हमें धमकी दी जा रही है कि तेरे लौंडे को उठा ले जाएंगे, तेरे घर पूरे घर को ख़त्म कर देंगे हम, और जो है तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ऐसा कौन बोलते हैं, समीर और आदि कौन बोलते हैं? जी अभी तो ये समीर ने बोला था, उसके पिता ने, उसके भाई और ने। उसके बाप ने भी धमकी दी थी। और ये 4 हैं, राजू है, समीर है, सुहेल है, बादशाह है, ये चारों जो परेशान कर रहे हैं। ठीक है जी, हम जो चाहते हैं कि हमारे घर की हिफाजत हो, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं। और तेजाब के लिए सुहेल ने बोला था, पीछे ले गई। और जब ये कहीं जाए बच्चे किसी काम से तो पीछा करते हैं 3-4 जने, तो जो है इस आधार पे बात चली थी। तो उस टाइम भी राजू इसे निकाल के ले गया। उसी वक्त हमने फिर एप्लीकेशन दे दी थी, तो ये उस टाइम ये राजू की जानकारी के कारण ये निकल के चला गया। तो इसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अब ये कह रहा है तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तेरे पूरे घर को ख़त्म कर दें। तो ये हमारी हिफाजत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो है योगी साहब आदित्यनाथ, इनसे हमारे ये जो है निवेदन है कि हमारे घर की और हमारी हिफाजत हो, हमारे बच्चों की हिफाजत हो, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं। हम पैसा 2 लाख रुपए की डिमांड है, हम नहीं दे सकते भाई। इस तरह तो हम कहाँ से देंगे? हमारे फटे कपड़े, 300-400-500 रुपये काम करने वाले अपने बच्चे पाल रहे या किसी की डिमांड पूरी करें या इनकी निकाह की तैयारी करेंगे कहाँ से? आगे बेटी को बुलाएंगे, उनका स्टेटमेंट दिलवाएंगे? बेटी को बुला लो। ये लड़की साजिया जो अपनी पीड़िता की अपनी मुँह जवानी, खुद ही मुँह जवानी अपनी कहानी को बयान कर रही है। साजिया किस तरीके से इसके साथ इसके पिता यूनुस और इसका परिवार किस तरीके और सहमा बैठा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था अभी वैसे ही ये लड़की अपनी पीड़िता की खुद दर्द भरी कहानी अपने मुंह से बयान करेगी। बताइए साजी, क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला था? मेरा नाम साजिया है, मेरी एज 18 साल
शादी की है और मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी सबके सामने, समाज के सामने मेरा निकाह कराया था। मेरे निकाह के कुछ टाइम बाद चलो वहीं से शुरू से दारों के सामने मेरा निकाह कराया था अम्मी अब्बू ने अपनी मर्ज़ी से। और उस शादी के टाइम बाद ही मुझे पता चला मेरा हस्बैंड दिमागी और शारीरिक रूप से कमज़ोर था। तो मैंने इसकी शिकायत अपने अम्मी अब्बू से करी। मेरे अम्मी अब्बू ने इसे सीरियस लिया और मेरे अम्मी अब्बू ने इस बारे में मेरे ससुराल वालों से शिकायत करी। तो मेरे ससुर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। और फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू से दोबारा शिकायत करी तो मेरे अम्मी अब्बू ने परिवार की इज्जत रखते हुए समाज के सामने मेरा डिवोर्स करा दिया। अब मैं अपने घर हूँ। और अब मेरा जो देवर है समीर वो कॉल कर करके मेरे अब्बू के फ़ोन पे, अम्मी के फ़ोन पे परेशान करता है। बोलता है कि मुझसे शादी कर, मेरे भाई से तो डिवोर्स हो गया, मुझसे शादी कर ले और अगर नहीं करेगी तो तेरे ऊपर तेज़ाब डाल दूँगा या फिर मेरे घर वालों को धमकी देता है, घर तोड़ दूँ।